बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोर्स नेम है वो है शॉर्ट हैंड। ठीक है, शॉर्ट हैंड क्या है, इसको उर्दू में क्या कहते हैं? उर्दू में इसको कहते हैं मुख्तसर नवीसी, यानी कि मुख्तसर कम लिखना। ठीक है, तो इसके जो ऑथर हैं जिन्होंने इसको इजाद किया है उनका नाम है सर आइजैक पिटमैन। ठीक है जी, उनका नाम है सर आइजैक पिटमैन। ठीक है, सर आइजैक पिटमैन ने सन 1837 में आवाज को लिखने का एक तरीका इजाद किया जिसे फोनोग्राफी कहा जाता है। कहा जाता था। ठीक है जी, सर आइजैक पिटमैन ने सन 1837 में आवाज, यहाँ पे वर्ड आ रहा है आवाज को लिखने का। आवाज ऐसी चीज होती है जिसको हम सुनते हैं, मगर सर आइजैक पिटमैन ने आवाज को लिखने का एक तरीका इजाद किया था जिसे फोनोग्राफी कहा जाता था, जिसका मतलब आवाज को सुनना और लकीरों की मदद से लिखना है। इसका मतलब है कि आपने आवाज को सुनना है और लकीरों की मदद से लिखना है। अभी यहाँ पर आवाज का हमें पता है कि वो कोई भी चीज़ ऐसी जो हमारे कान तक पहुँचती है, हमें एहसास दिलाती है, कुछ महसूस कराती है, वो आवाज़ होती है। दूसरा जो लफ्ज़ है यहाँ पर वो यूज़ होगा लकीरों का। तो ये लकीरें क्या है, किस तरह की लकीर होगी कि हम आवाज़ को लिखेंगे। ठीक है, उस लकीर का कोई नाम पता भी तो होना चाहिए ना। तो उन लकीरों को कहते हैं, जो लकीरें हैं इनको हम कहेंगे कॉन्सोनेंट्स। इन लकीरें जो लकीरें होंगी उनको हम कहेंगे कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, ये 24 होंगी, 24 होंगी। ठीक है, इनकी मदद से हम हर किस्म की आवाज़ को लिखेंगे। ठीक है, ये था जी इसका इंट्रोडक्शन। अब आते हैं मेन पॉइंट की तरफ, जो कि हमने पढ़ने हैं कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, अब जो कॉन्सोनेंट्स होंगे ना वो पेयर में होंगे हमेशा। कॉन्सोनेंट्स जो होंगे वो पेयर में होंगे, तो ये पेयर वाइज चलेंगे और पेयर में हम इनकी आवाज़ की मदद से इनको हल्का या गहरा लिखेंगे। ठीक है, जिस तरह की इनकी आवाज़ होगी उस तरह, अगर हल्की आवाज़ होगी तो हल्का लिखेंगे, अगर गहरी आवाज़ होगी यानी कि भारी आवाज़ होगी तो उसको गहरा लिखेंगे। तो पहला जो पेयर है वो है P एंड B, इन दोनों का एक पेयर है। ये मैं लाइन लगा देता हूँ। अब इन दोनों का ये एक पेयर है P और B। अगर हम P की आवाज़ बोलें और फिर B की आवाज़ बोलें तो हमें दोनों की आवाज़ों में एक फ़र्क महसूस होगा कि P की आवाज़ बारीक और हल्की है और B की आवाज़ गले के अंदर तक जाती है, भारी और वज़नी आवाज़ है। तो अब हम क्या करेंगे, जो P है उसको हम लिखेंगे लाइट। ठीक है, मगर किस तरह लिखेंगे, इसका हमेशा से यही स्ट्रोक होगा, यही लाइन होगी, ये हमारे पास होगा
P, इसी तरह आपकी लाइन होनी चाहिए 40 यानी कि 135 के एंगल पे होती है ये। तो इस तरह आपकी ये लाइन होनी चाहिए। लाइन के सेंटर से आपने स्टार्ट करना है पेज के और ये आप लिखते जाना है, ये होगा P, ये P, ठीक है। मगर जब ये पेयर है, फॉर एग्जांपल ये आपस में भाई हैं, तो ये इस दोनों भाई हैं यानी कि जुड़वा भाई लगा रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, बी को पी की तरह लिखेंगे मगर इसकी आवाज़ भारी है, वजनी है, तो इसको क्या करेंगे हम गहरा कर देंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको गहरा लिखूंगा, तो पी की तरह लिखूंगा मगर क्या करूँगा, गहरा कर दूँगा, ये बी होगा हमारे पास, ये ठीक है जी। ये हमारा जो पहला पेयर है वो फाइनल हो चुका है। इसके बाद जो नेक्स्ट पेयर आता है वो आता है टी एंड डी, इन दोनों का एक पेयर आता है। इनके लिए भी लाइन लगा रहा हूँ, ये हमारे पास आ गया टी एंड डी। अब इनमें भी वही डिफरेंस है आवाज वाला कि टी हल्की आवाज है, डी की गहरी आवाज है। तो एक को हल्का लिखेंगे, एक को गहरा लिखेंगे। टी की जो स्ट्रोक होगा वो बिल्कुल वर्टिकल है, इस तरह, इस तरह, ये चीज, ये मेरे पास आ गया टी। अब डी को टी की तरह लिखेंगे मगर गहरा लिखेंगे, ये आ गया मेरे पास डी, ये ठीक है। ये कंसोनेंट दो पेयर हो गए। इसके बाद आता है चे, CHAY, चे एंड जे, ये इनके जो एक पेयर ये आता है। याद रखना है, अगर इस तरह समझने लगे तो मैं उर्दू में चे लिख देता हूँ ताकि आप इसको पहचान लें इजीली। तो ये मेरे पास चे है। अब मैं चे को लिखूंगा, चे क्या चीज है, जिस तरह मैं पी लिखा था इस तरह अगर इस तरह लिखेंगे तो वो चे बन जाएगा, ठीक है। और चे और जे की बात में अगर डिफरेंस करेंगे तो जे की बात भारी है, इसलिए जे को हम थिकन लिखेंगे। अभी चे को लिखते हैं, ये आ गया चे, ठीक है। ये हमेशा चे इस तरह लिखेंगे, ये चे। इसके बाद लिखेंगे जे, तो जे को चे की तरह लिखेंगे मगर गहरा कर देंगे, तो उसके बाद गहरी भारी है, वजन में एज कम्पेयर टू चे। ये नहीं कि आप कहें जी बी के साथ भी इसकी आवाज भारी है तो हम इसको बी की तरह लिखेंगे, नहीं। जो पेयर में है वो उसका पेयर वाले से मुकाबला, आउट ऑफ पेयर किसी और किसी से मुकाबला, ठीक है। ये हमारे 6 कॉन्सोनेंट्स जो हैं वो डन हो गए। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो कंसोनेंट है वो है के एंड गे, इनका पेयर है। एक को कहेंगे के और एक को कहेंगे गे। गे अगर समझ ना आए तो मैं यहाँ पर उर्दू वाला गे लिख देता हूँ, अब आपको इजीली समझ आ जाएगा कि मैं कहना क्या है आपको, इसकी पहचान है, ठीक है। के एंड गे, तो के एंड गे की आवाज़ में से देखेंगे तो यहाँ पर गे की आवाज़ वजनी है, के की आवाज़ हल्की है, और ये जो इनका स्ट्रोक होगा वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, यानी कि इस तरह, ये लाइट लाइन। और याद रहे कि इसका साइज जो यहाँ से लेके इतना साइज है वो उतना ही है जितना साइज पी का था, जितना साइज बी का था, टी का था, डी का था, चे का था, जे का था, ये उतना ही साइज होगा, ठीक है। तो साइज आपने ये नहीं करना कि इसका बड़ा करना, ठीक है। इसके अलावा इसी को मार देंगे, ये मेरे पास आ गया के, और गे को के की तरह लिखेंगे मगर गहरा कर देंगे इस तरह, ये गे। नेक्स्ट जो पेयर है उसको कहते हैं एफ एंड वी। तरतीब आपने खराब नहीं करनी, जो तरतीब मैं करवाऊंगा वो आपने करनी। एफ एंड वी,
ये एफ और वी की अगर आवाज़ में डिफरेंस करेंगे तो वी की आवाज़ एफ के मुकाबले में वजनी होगी, इसलिए इसकी आउटलाइन डार्क बनाएंगे, इसकी लाइट बनाएंगे। एफ को मैं लिखूंगा, ये मेरे पास आ गया एफ। काफ़ी लड़के और लड़कियां होती हैं जिनको सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो एफ और वी को बनाने में आती है, ठीक है। तो कोशिश क्या करेंगे, जैसी आउटलाइन मैं बनाता हूँ, जिससे इस तरह का स्ट्रोक मैं लिखता हूँ, इस तरह का आप लिखना। ये चीज़ ठीक है, ये है मेरे पास एफ। वी को एफ की तरह लिखेंगे मगर गहरा लिखेंगे, ये आ जाएगा वी। मैं पॉइंटर चेंज करके इस्तेमाल कर रहा हूँ, हल्के के लिए ब्लू और डार्क के लिए मैं ब्लैक पॉइंटर इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपको शायद नज़र आ रहा होगा वीडियो में, ज़्यादा नहीं आएगा मगर कम, गुजारा चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है इथ एंड दी, इसको कहते हैं इथ, मैं इधर उर्दू में लिख लेता हूँ अलिफ ते है, ये बन जाएगा इथ। और फिर है दी, टी एच डबल ई, ये कंसोनेंट नेम है, ठीक है। इसे आपने कुछ भी स्पोज नहीं करना, जितना मैं करवाऊंगा बस उतना ही करना है कि आपने इसका नाम इस तरह याद करना है, इथ एंड दी। यहाँ मैंने उर्दू में भी लिख दिया, अगर समझ नहीं लगेगी तो आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो इन दोनों का भी पेयर है। अभी यहाँ से आप क्या करेंगे, इनमें पहले डिफरेंस देखेंगे, किसकी आवाज़ गहरी है, वजनी है। इथ की आवाज़ लाइट है, दी की आवाज़ गहरी है, तो ये इस तरह ही तरतीब इस तरह दी गई, बाद में गहरे वाला है। तो इथ, जैसे हम मैथ्स में छोटी ब्रैकेट पढ़ते हैं शुरू वाली, तो वो इथ होती है इस तरह, मगर उसकी जो साइज एंड सिमत या लेंथ है उसकी, वो इतनी ही है जितनी इसकी है। इसको अगर उठा के इस तरह कर देंगे तो ये इथ बन जाएगा, ठीक है। इसको आपने ध्यान से केयरफुली इनकी आउटलाइंस को लिखना है, ये चीज, ये आ गया इथ। अब दी को इथ की तरह लिखेंगे मगर गहरा कर देंगे, ये डी है, ठीक है। तो के गे एफ वी इथ दी, ये 12 कंसोनेंट सब में हमारे हो गए, ठीक है। अब मैं इनको रेज कर देता हूँ, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो कंसोनेंट है वो है एस एंड जी, इनका पेयर है आपस में, एस एंड जी। जिस तरह हमने इथ लिखा था इस तरह, अगर हम उसको रिवर्स कर देंगे यानी कि इस तरह कर देंगे तो वो एस बन जाएगा, ठीक है। तो हम यही करने लगे, ये आ जाएगा हमारे पास एस, ये लाइट लिखेंगे, याद रहे कि आपने लाइन जो है आपके पेज की लाइन है उसके सेंटर में से आउटलाइन बनानी स्टार्ट करनी है, जिसका स्ट्रोक है वो सेंटर से बनाना स्टार्ट करना है, ये नहीं कि ऊपर वाली लाइन से जोड़ के स्टार्ट करना है, ठीक है। उसके बाद है जी, तो मेरे पास जी है, मैं जी को लिखूंगा, इसको मैं गहरा लिखूंगा, ये चीज, ठीक है, ये। उसके बाद आता है इश, आई एस एच एंड ये, ठीक है। इश, अलिफ शीन इश, और ये है, ठीक है। तो ये इनके नेम है और इनके जो स्ट्रोक्स हैं वो इस तरह के, जैसे हमने एफ लिखा था इस तरह, अगर उसी को हम इस तरह रिवर्स में ले आएंगे तो वो हमारे पास इश बन जाएगा। तो लिखते हैं इश को, यह है इश, ये इश, ठीक है।
इसके बाद है जी, तो इसको गहरा लिखेंगे जैसे इश्क को लिखे, इश्क की तरह स्ट्रोक होगा मगर इसको गहरा लिखेंगे। ये चीज एफ बी और इश और जी, इनकी जो आउटलाइन है ये आपने केयरफुली खूबसूरत बनाने की, जिस तरह यहाँ पे है उस तरह बनाने की कोशिश करनी है। कई मतलब ऐसे होता है कि स्टूडेंट्स इस तरह बना लेते हैं, इस तरह नहीं करना, खराब हो जाएगी, थोड़ा सा गुलाई में होनी चाहिए, ये ना हो बिल्कुल ही लाइन सीधी हो जाए। ठीक है, इन दोनों का ये पेयर। नेक्स्ट आता है तीन तगड़ा, वो दो का पेयर नहीं है, उसमें तीन कॉन्सोनेंट्स हैं, यानी कि एम एन एंड इंग, आई एन जी, इसको पढ़ेंगे इंग, इसको मैं उर्दू में साथ लिख दूंगा अलिफ नून एंड गाफ, ये बन जाएगा इंग। तो ये मेरे पास कॉन्सोनेंट्स हैं, इनकी मैं आउटलाइन आपको बना के देता हूं। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल ये एस है, अगर इसको इसी तरह ला के हम लाइन के ऊपर लटा देंगे, ये हमारे पास एम बन जाएगा। ठीक है, तो इसका साइज इतना ही है जितना एस का साइज होगा। ये चीज, ये चीज, ये चीज, ये मेरे पास क्या है, एम है। ठीक है, अगर मैं इसको ही उल्टा कर दूंगा तो ये एन बन जाएगा मेरे पास। इसको अगर मैं इस तरह ही इसको उल्टा कर इस तरह लिख दूंगा बे बनाकर, तो ये एन बन जाएगा। ये देखो, ठीक है, चीज जो है ये यही है, यही वाले अगर आप अपनी कॉपी पे लिख के दोनों कोनों को मिलाएंगे तो यही चीज एन वाली बनेगी। ठीक है, इसके बाद अगर एन को गहरा करके लिख देंगे तो वो इंक बन जाएगा। ये देखिए, ये इंक है, ये ठीक है, ये हमारे कॉन्सोनेंट्स डन हो गए इंक तक। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है एल अपवर्ड एंड एल डाउनवर्ड। ये दो कंसोनेंट्स हैं, इनको काउंट एक ही किया जाता है, मगर दोनों को लिखने का तरीका अलग है, दोनों का जो स्ट्रोक है वो अलग है। अब डाउनवर्ड का या अपवर्ड का मतलब होता है कोई चीज अपवर्ड नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, वो चीज उसको हम कहते हैं अपवर्ड। ठीक है, और डाउनवर्ड का मतलब ये होता है कि कोई चीज ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ये डाउनवर्ड है। ठीक है, तो यानी कि अपवर्ड का मतलब है कि यानी कि हमें एल का स्ट्रोक अपवर्ड लिखना है, तो मैं अपवर्ड लिख के दिखाऊंगा, लाइन पे आपने यहाँ पे पेंसिल रख लेनी है और इसको लाइट लिखना है। अब जो जितने भी कॉन्सोनेंट्स आएंगे वो सब के सब लाइट होंगे, तो मैं ये ब्लू वाले से लिखूंगा। ये देखिए, ये इसकी आउटलाइन होगी, इसकी आउटलाइन उसी तरह की है जितनी की एक ब्रैकेट की होती है, दोनों कोनों को मिलाएंगे तो वो ब्रैकेट ही आपको लगेगी। ठीक है, तो ये एल अपवर्ड है, आपने हमेशा इस तरह ही लिखना है, नीचे से ऊपर की तरफ। होमवर्क में भी जो एल अपवर्ड है उसको एल अपवर्ड लिखेंगे, एल डाउनवर्ड है उसको एल डाउनवर्ड, अलग-अलग उसको होमवर्क करेंगे। एल डाउनवर्ड है तो ये मैं ऊपर से बनाना नीचे की तरफ स्टार्ट करूंगा, ये एल डाउनवर्ड है मेरे पास। ठीक है, ये चीज, ये चीज, ये एल डाउनवर्ड, थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है मगर ज्यादा आपको नजर नहीं आएगा इसमें। ठीक है, एल डाउनवर्ड में या अपवर्ड में, तो एल की जो स्ट्रोक है वो सेम है, मगर उसको लिखने का तरीका यानी कि नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे वो मुख्तलिफ है। तो इसकी आपने प्रैक्टिस भी मुख्तलिफ तरीके यानी कि दोनों की अलग-अलग प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, नेक्स्ट कंसोनेंट है आर एंड वे, ये इनका भी पेयर है, इसको कहते हैं आर डाउनवर्ड, इसको कहते हैं आर अपवर्ड। हमने इसको नया नाम दिया हुआ है, इसको हमने कहा हुआ है आर, इसको हमने कहा हुआ है रे। ठीक है, तो आज से बस आपने इनको आर एंड रे ही याद करना है। तो इनकी आउटलाइन किस तरह होगी, अगर हम एल डाउनवर्ड, जो एल डाउनवर्ड आपके पास है ये इस तरह आ रहा था, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था, ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था, तो अगर ये इस तरह आ रहा है, अगर हम इसको इस तरह लेके आएंगे तो ये आर बन जाएगा। देखिए कोई मुश्किल वाली चीज नहीं है, जस्ट हम वो इधर से आया, इधर को आ रहा था, अगर इधर से इधर को लेके जाऊंगा तो ये आर बन
ये मेरे पास आ रहा है, ठीक है, ये चीज आ। इसके बाद है रे। तो रे का जो स्ट्रोक है उसको हम लिखेंगे इस तरह अपवर्ड। ये मैंने इसकी डायरेक्शन जो है वो शो कर दी है, तो इसको आपने हमेशा अपवर्ड लिखना है और 30 के एंगल पे लिखना है। यानी कि ये मेरा हाथ देख रहे हैं, कभी भी इससे आपने इसको ही फॉलो करना है। ये नीचे से ऊपर की मैंने तरफ लिखा है, ये रे है। और इस तरह नहीं करना कि काम खत्म करना है तो जी ऐसे ऐसे करते जाए तो ये चेयर बन जाएगा। इससे पहले हमने चेयर भी पढ़ा है, तो हमेशा इसको अपवर्ड लिखना है। दूसरी बात, इसको 30 के एंगल पे लिखना है। ये देखें, ये रे रे रे, ठीक है, ये आपको समझ लग गया। रे। आगे आता है वे एंड ये, इनका पेयर है आपस में, वे एंड ये भी अपवर्ड आउटलाइन है इनकी, मैं अपवर्ड की डायरेक्शन यहाँ पे शो कर रहा हूँ, ठीक है। वे क्या होगा, ये इस तरह एक शुरू में हुक होगी और ये स्ट्रोक होगा। ये मेरे पास है वे, थोड़ा सा छोटा है, तो हमेशा आपने वे लिखना है इस तरह। हुक इतनी भी बड़ी ना हो, बस छोटी हुक हो। ये देखें वे। अब वे में हुक इस तरफ थी, ये में हुक दूसरी तरफ चल जाएगी, मगर जो स्ट्रोक है वो इस तरह ऊपर हो जाएगा। ये देखें, ये है मेरे पास ये, ठीक है। ये कॉन्सोनेंट्स तकरीबन 22 हो चुके हैं, 22। नेक्स्ट करते हैं। आखिरी जो 2 स्ट्रोक्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ, वो है हे अपवर्ड एंड हे डाउनवर्ड, ठीक है। अपवर्ड और डाउनवर्ड का मतलब मैं आपको समझा चुका हूँ। अभी आपने सिर्फ ये समझना है कि हे अपवर्ड कैसे लिखना है और हे डाउनवर्ड किस तरह लिखना है। तो हे अपवर्ड यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है आउटलाइन, और डाउनवर्ड ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। तो एक छोटा सर्कल होगा इस तरह, और ये स्ट्रोक ऊपर को जा रहा है। ये मेरे पास हे, ठीक है। ये एक छोटा सर्कल, ये स्ट्रोक, ये स्ट्रोक, ये ऐसा छोटा सर्कल और ये स्ट्रोक, ठीक है। ये मेरे पास है हे। और डाउनवर्ड में क्या होगा, ये छोटा सर्कल इस तरह होगा और स्ट्रोक इधर से नीचे आएगा इस तरह, ये चीज, ये है डाउनवर्ड, ठीक है। यहां तक हमारे 24 के 24 जो ऑफिशियली हैं वो कंसोनेंट्स मुकम्मल हो चुके हैं। अभी आप जब आप काउंट करोगे इनको तो वो 27 होंगे, तो परेशान नहीं होना। वो एल अपवर्ड हम बीच में एक इजाफी करवाते होते हैं, उसके अलावा हे का एक स्ट्रोक जो इजाफी होता है। तो आपने ये जितने भी मैंने आपको पेयर्स करवाए हैं, आपने पेयर वाइज काम करना है। पेयर वाइज काम करने का तरीका जो ये है कि आपने हर पेयर, यानी कि जो पेयर है यानी कि पी और बी का पेयर है ना, तो एक पेज पी का, एक पेज बी का, 1 पेज, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है, +1 पेज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास पेज है, ये लाइनें लगी हुई हैं, ठीक है। तो आपने एक फुटे की लाइन यहाँ पे लगा लेनी है और यहाँ पे लिख लेना पी को सिर्फ, और पूरा पेज पी 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 की प्रैक्टिस करनी है पूरा पेज। जब एक पेज पी की प्रैक्टिस हो जाए फिर आपने यहाँ पे बी लिख लेना नेक्स्ट पेज पे, और पूरा पेज बी की प्रैक्टिस करनी है। जब पूरा पेज बी की प्रैक्टिस का हो जाएगा फिर आपने यहाँ पे लिखना है पेयर को, यानी कि पी एंड बी, यानी कि पी एंड बी का पेयर था, तो फिर एक मरतबा पी, एक मरतबा बी, पी बी पी बी पी बी पी बी, ये आपने लिखना है, ठीक है। और इन चीज़ों को लिखने के लिए आपके पास एक शार्पनर और एक जो है आपके पास नोटबुक होनी चाहिए शॉर्ट हैंड की, और इसके अलावा एक होनी चाहिए आपके पास शॉर्ट हैंड की पेंसिल, ठीक है। ये चीज़ें जो आपके पास जो अवेलेबल होनी चाहिए, तो फिर आप यानी कि इजीली होमवर्क इसका कर सकते हैं। जो इसकी शॉर्ट हैंड की बुक होगी वो कुछ इस तरह की होगी और इस तरह उसमें लाइनें लगी होंगी, ठीक है, रेड कलर की लाइनें लगी होंगी। आपने ये एक एक पेज, यानी कि जो पेयर है उसके 3 पेजेस बनेंगे हमेशा, ठीक है। तो एक पेयर के 3 पेजेस आपने काम करना है। जब ये काम हो जाए मुझे सेंड कर दीजिएगा।
अगर कोई समझ न लगे तो मुझसे पूछ लीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।